नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, छठ पूजा की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रख जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है? इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 07:23 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती हैं। इसलिए छठ पर्व में तैयारियों के बीच कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा के तैयारी के दौरान भी आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप भूलकर भी कोई गलती न करें। छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज जुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने जुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। इसे खरीदते समय भी साफ सफाई का खास ध्यान रखें। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। ऐसे में छठ करते समय इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि पूजा के दौरान कोई भी गलती न करें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। परिवार को लोगों को भी व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि जो भी छठ का व्रत रखता है उसे छठ के सभी नियमों का खास पालन करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है। छठ पूजा में सूर्य
भगवान का पूजन किया जाता है और उन्हें अर्घ्य देने की परंपरा है। लेकिन अर्घ्य देने के लिए भूलकर भी प्लास्टिक, चांदी या स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसाद बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय उसे चखना चाहिए, क्योंकि इससे वह प्रसाद झूठा हो जाता है। छठ पूजा का प्रसाद ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए इसके लिए मिट्टी का नया चूल्हा बनाया जाता है। पूजा के दौरान साफ सुथरे और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। आमतौर पर लोग इस दौरान परिवार के लिए नए वस्त्र खरीदते हैं। छठ पूजा के दौरान जो भी व्यक्ति व्रत करता है वह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन का सेवन कर सकता है। इस दौरान घर में शराब या मांसाहारी भोजन न तो बनाना चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर के किसी सदस्य को फलों का सेवन करने की अनुमति नहीं होती। पूजा समाप्त होने के बाद ही फलों का सेवन किया जा सकता है।